ऑस्ट्रेलिया की 15 महीनों की बादशाहत हुई खत्म, ताज सजा भारत के सर पर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के पहले ऑस्ट्रेलिया का ताज छिन गया है। टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन उसकी चली गई है और नंबर 1 की पोजीशन जो है वो अब मिल गई है भारतीय क्रिकेट टीम को। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारत के अन्य खिलाड़ियों का क्या जलवा रहा आपको यह बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि जो भारत का एक सपना था कि वो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में एक साथ टॉप पर हो, क्या वो पूरा हुआ। और यह भी बताऊंगा कि आईसीसी के अलग अलग फॉर्मेट में भारत के कौन कौन से खिलाड़ी टॉप पर हैं। पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 7 जून से ओवल में खेला जाना है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और इस फाइनल से पहले भारत के लिए खुशखबरी आई है और ये इस मुकाबले को और रोचक बनाने जा रहा है। खुशखबरी यह है कि भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब इस दौरान कोई मैच हुआ ही नहीं तो भारत नंबर 2 की पोजीशन से नंबर 1 पर कैसे पहुंच गया और ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 की पोजीशन से नंबर 2 पर कैसे आ गया। तो आपको बता दूं कि दरअसल जो ये एनुअल आईसीसी की रैंकिंग हुई है उसमें जो है मई 2019 से मई 2020 के बीच जो टेस्ट सीरीज खेले गए थे उनको कैलकुलेशन से हटा दिया गया है, उनकी गणना नहीं की गई है। तो इससे भारत को फायदा हुआ है। भारत को यह फायदा हुआ है कि भारत जो न्यूजीलैंड में 2 टेस्ट मैच हार गया था, 2-0 से सीरीज हारा था, वो सीरीज जो है अब इस कैलकुलेशन से बाहर है, तो भारत को वहां पर अंकों का फायदा हुआ है। जबकि ऑस्ट्रेलिया को नुकसान हो गया। उसको नुकसान कैसे हुआ कि पाकिस्तान को और न्यूजीलैंड को जो उसने टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी थी वो अब इस कैलकुलेशन से बाहर है और इस वजह से उसके अंक कम हो गए हैं। तो जो फिलहाल जो टेस्ट रैंकिंग है उसमें भारत नंबर 1 की पोजीशन पर है और उसके 121 रेटिंग पॉइंट हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है और उसके 116 रेटिंग पॉइंट हैं। तीसरी पोजीशन पर इंग्लैंड है, चौथे पर साउथ अफ्रीका और 5वें पर न्यूजीलैंड की टीम। तो यह है टेस्ट रैंकिंग की बात हम करें। आपको यह भी बता दें कि जो T20 रैंकिंग है उसमें भी भारत टॉप पर बना हुआ है, पहले भी था और अब भी बना हुआ है, और उसकी जो रैंकिंग है वो है नंबर 1 और उसके जो पॉइंट्स हैं वो हैं 267। तो भारत टॉप पर है T20 क्रिकेट में। लेकिन जो ओडीआई की रैंकिंग है, हालांकि उसकी जो फाइनल एनुअल रैंकिंग है वो 10 मई के आसपास आएगी जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच ओडीआई सीरीज संपन्न होगी, लेकिन जो अभी रैंकिंग है उसमें भारत टॉप पर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने जो उसे ओडीआई सीरीज में शिकस्त दी थी उसकी वजह से वो टॉप से खिसक गया था। दोनों के अंक जो हैं वो बराबर हैं, 113 ऑस्ट्रेलिया के भी 113 अंक हैं, भारत के भी 113 अंक हैं, लेकिन दशमलव की गणना के आधार पर भारत जो है वहां पर पिछड़ जाता है, टीम इंडिया पिछड़ जाती है। तो जो एक सपना था भारत का कि वो तीनों फॉर्मेट में एक साथ टॉप पर हो, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। अब हम खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो भारत के 3 खिलाड़ी हैं वो अलग अलग फॉर्मेट में टॉप पर हैं। पहला नाम मैं लूंगा टेस्ट बॉलिंग में, और उसमें रविचंद्रन अश्विन जो हैं वो टॉप पर हैं। और आपको बता दें कि रविचंद्रन अश्विन के 869 अंक हैं। इसके अलावा अगर हम टेस्ट में ऑलराउंडर्स की बात करें तो वहां पर भी भारत का खिलाड़ी ही टॉप पर है, और वो कोई और नहीं सर जडेजा हैं। यानी कि रविंद्र जडेजा जो है ऑलराउंडर्स की सूची में टॉप पर बने हुए हैं। तो ये 2 खिलाड़ी टेस्ट रैंकिंग में अलग अलग विभाग में जो है वो टॉप पर हैं। और आपको यह भी बता दूं कि अगर हम ऑलराउंडर की रैंकिंग की बात कर रहे हैं तो नंबर 1 पर रविंद्र जडेजा हैं, तो नंबर 2 पर रविचंद्रन अश्विन हैं,
और अक्षर पटेल भी इस सूची में शामिल हैं और उनका स्थान चौथा है। ये बातें हो गई। अब अगर हम फिर से नंबर 1 की बात कर रहे हैं भारतीय खिलाड़ी की, तो सूर्य कुमार यादव, जिनका की फॉर्म हाल के दिनों में बहुत अच्छा नहीं रहा है, बावजूद इसके एक अच्छे मार्जिन से वो नंबर 1 की पोजीशन पर बरकरार हैं। तो T20 इंटरनेशनल के बेस्ट बैटर अभी भी सूर्य कुमार यादव बने हुए हैं। और अगर हम इसमें बात करें तो आपको यह भी बता देते हैं कि हार्दिक पांड्या जो हैं T20 इंटरनेशनल में ऑलराउंडर्स की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। और आपको ऋषभ पंत की भी बात हम बता दें, टेस्ट रैंकिंग में अभी भी वो 10वें स्थान पर बरकरार हैं, चोटिल हैं, लेकिन फिर भी वो टेस्ट रैंकिंग में 10वीं पोजीशन पर हैं। और वहीं जसप्रीत बुमराह जो कि चोटिल हैं और इतने दिनों से मैच नहीं खेल रहे हैं, वो भी गेंदबाजों की सूची में 7वीं पोजीशन पर बने हुए हैं टेस्ट रैंकिंग में। तो चलिए, टेस्ट रैंकिंग की बात हो गई, T20 इंटरनेशनल रैंकिंग की बात हो गई, अब वनडे इंटरनेशनल की रैंकिंग की बात कर लेते हैं। तो यहां पर गेंदबाजों की सूची में टॉप 10 में जो एकमात्र भारतीय हैं वो हैं मोहम्मद सिराज, वो अभी बरकरार हैं। और अगर हम बल्लेबाजी में बात करें तो शुभमन गिल जो है भारत के सबसे ज्यादा रैंकिंग वाले प्लेयर हैं, वो आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में चौथी पोजीशन पर हैं। और टॉप 10 में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी शामिल हैं। तो ये पूरा जो है आईसीसी रैंकिंग है जो मैंने आपको बताई। लेकिन फिलहाल जो खुशखबरी है वो ये है कि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत जो है वो नया बादशाह बन गया है, वो नंबर 1 की पोजीशन पर है। उसने जो है ऑस्ट्रेलिया को नंबर 2 पर कर दिया है और भारत नंबर 1 बन गया है। और जहां तक टॉप 3 रैंकिंग वाले प्लेयर की हम बात कर रहे हैं जो टॉप पर हैं अलग अलग विभाग में, तो रविचंद्रन अश्विन वो गेंदबाजी, टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर 1 पर हैं। रविंद्र जडेजा टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग नंबर 1 पर हैं। और आपको सूर्य कुमार यादव T20 इंटरनेशनल में नंबर 1 बैटर हैं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।